2017 के यूपीएसआई के एग्जाम में आया हुआ सिंपल इंटरेस्ट का सबसे खतरनाक क्वेश्चन। आप इसको करोगे, आपके दिमाग के पुर्जे खुल जाएंगे। आप इसको समझो क्वेश्चन को, और मैं बताऊंगा आपको इसका सटीक एक आंसर क्या होगा, सटीक सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ो। साधारण ब्याज दे रहे बैंक में स्टेला को हर महीने कितने रुपए राशि जमा करनी चाहिए ताकि उसको 3 साल के बाद 3324 रुपए प्राप्त हो। ठीक है, बात आगे समझ में। अब हर महीने पैसे जमा करने हैं और कितने जमा करने हैं ये बताना है। अब हर महीने जमा करने हैं तो 3 साल में जो महीनों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 36 मंथ। इतनी बात क्लियर होगी। क्योंकि 10% वार्षिक ब्याज की दर है तो हमें मंथली ब्याज की दर चाहिए, तो 10 बटे कितनी हो जाएगी, 12% हो जाएगी। इतनी बात भी आपको समझ में आ गई। आप मुझे बताइए, जो आर की वैल्यू है वो मेरी 10/12% हो गई, और जो मेरे पास टाइम है, टाइम हो जाएगा 36 महीने। इतनी बात समझ में आ गई। मैं मान लेता हूं जो अमाउंट होगा ना, अमाउंट अमाउंट क्योंकि हमें दिया हुआ है 3324 रुपए बताया गया है, और अमाउंट होता क्या है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये बात आपको समझ में आ गई। आप मुझे एक बात बताइए, मैं मान लेता हूं कि ये स्टेला जो है हर महीने ₹P जमा करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ए बराबर क्या होगा, आप मुझे बताओ ए बराबर क्या होगा। आप बोलोगे भैया ए बराबर इसने दिया हुआ 3324, यानी ये 3324 जो हो जाएगा आपके पास, ये 3324 जो आपके पास हो जाएगा, 3324 जो आपके पास हो जाएगा, ये बराबर किसके हो जाएगा। आप बोलोगे भैया प्रिंसिपल अमाउंट, और कितने महीने तक जमा हो रही है, आप बोलोगे भैया 36 महीने तक जमा हो रही है, और प्लस अब इसमें मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए। जो प्रिंसिपल अमाउंट मेरे लिए जमा हो रही है उस पर इंटरेस्ट भी चाहिए, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट जमा हो रही है, इस पे इंटरेस्ट भी चाहिए। कितने का, आर का, यानी कि 10/12%, 10/12%, और 10/12 यानी कि 1200 कर दूं मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मल्टीप्लाई कितने समय के लिए, 36 महीने के लिए। और इसी तरीके से दोस्तों ये फिर 36 महीने के लिए होगा, उसके अगले महीने बाद 35 महीने के लिए, क्योंकि जब हम पहले महीने जमा करेंगे तो वो उसका ब्याज मुझे 36 महीने के बाद मिलेगा, यानी उसको 36 महीने का ब्याज मिलेगा। अगर मैं उससे अगले महीने जमा करता हूं तो उसमें 35 महीने का, उससे अगले महीने जमा करता हूं 34 महीने का, इसी तरीके से चलता जाएगा। तो अगर मैं इसको दोबारा लिखूंगा तो पी इंटू ये मेरे पास 10/1200 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 35 महीने का। तो इसी तरीके से बार बार आपका एक महीने तक जाएगा। अब आप जब देखोगे तो उसमें एक चीज आपको नजर आएगी कि भैया 3324 रुपए तो ये है मेरे पास। मैं एक काम करता हूँ, पी इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, और ये बचेगा मेरे पास 36 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास, पी कॉमन आ गया, ये हो जाएगा 120। 120 हो जाएगा बटे, और मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में क्या आएगा आपको पता है, पहले 35 आएगा, फिर पहले 36 आएगा, फिर 35, फिर 34, फिर इसी तरीके से एक तक जाएगा, यानी 1 से लेके 36 तक की संख्याओं का सम हो जाएगा। क्योंकि हमने 120 कॉमन ले लिया, पी इंटू 120 कॉमन ले लिया, तो कितना आ जाएगा। आप बोलोगे भैया इसमें आप फॉर्मूला लगा दो, एन इंटू एन प्लस 1/2 का, यानी मैं कह सकता हूँ 36 गुणा 37/2 का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो ये जो मेरे पास वैल्यू बन जाएगी, ये हो जाएगी 3324 बराबर पी इंटू ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 36 प्लस हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 18 बार कर देगी, 18 छक्का कितने होते हैं, ये हो जाएगा आपके पास इतना। आपके पास हो जाएगा ये आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा दोस्तों 3324 बराबर पी इंटू आपके पास आएगा 41.55। जब आप इसको सोल्व करोगे आपके पास पी की वैल्यू जो आ जाएगी, आप 3324 को डिवाइड कर देंगे 41.55 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 80, यानी कि स्टेला को हर महीने 80 रुपए जमा करने पड़ेंगे। धन्यवाद। आपको इस तरीके की वीडियो और मिलती रहे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस चैनल की प्लेलिस्ट में अगर आप चले जाओगे तो आपको यूपीएसआई की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है, मॉक टेस्ट के थ्रू और पीवाई